चूरू जिला मुख्यालय स्थित शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडेलिया हाउस में नगर परिषद चूरू में कांग्रेस बोर्ड के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर परिषद चूरू की सभापति श्रीमती पायल सेनी, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर दानू, साथ ही में पूर्व बिसुका उपाध्यक्ष आशा राम सैनी, पंचायत समिति चूरू में नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र बुडानिया और अंबेडकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटिक और नगर परिषद चूरू के पार्षद गण उपस्थित थे। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। 5 साल के कार्यकाल के दौरान हमें उतना समय नहीं मिला क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना काल में गए और 10 महीने जो है वो हमारे 4 से 2.5 साल का जो है वो हमें समय मिला था। और उस 2.5 साल के समय के अंदर हमने जितनी कोशिश की उतना विकास कार्य किए। ऐसे कौन से सपने थे जो अधूरे रह गए? एक महिलाओं के लिए बाजार में शौचालय बनाने का था, बड़ा छोटा सा कार्य था जिसको हमने चालू भी करवाया, टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू हो गया। लेकिन उसके बाद में वो राजनीति की भीड़ चढ़ गया और वहाँ पर जो है वहीं के आसपास के लोगों के द्वारा स्टे लेके आया गया था, जिसकी वजह से वो कार्य मेरा रुक गया था। ये और दूसरा कलेक्ट्रेट से लेकर अपनी योजना तक हेरिटेज लाइटें हमने लगवानी थी डिवाइडर बनाकर। ये जो कार्य है वो मेरा जो नहीं हुआ। उसके अलावा सौंदर्यकरण को लेकर और जो है चूरू शहर को हेरिटेज को प्रदान करने के अंदर और बहुत सारी जो है हमारी योजनाएं थी जो समय अभाव के कारण पूरी नहीं हुई। देखिए, जनता किसी भी रूप के अंदर अगर हमें आगे पहुंचाने का अपने बीच में आकर सेवा करने का मौका देती है तो हम किसी भी रूप के अंदर जनता जो मौका देगी, पार्टी जो मौका देगी हमारी कांग्रेस की पार्टी, तो उस रूप के अंदर हम सेवा करने को आपके ऊपर आरोप ही लगाएगी, चाहे किसी भी तरीके से लगाए, तो उन्हें शायद नरक परिषद कहना उचित लगा होगा कि उन्होंने कहा होगा। आपके कार्यकाल के दौरान प्रोसीडिंग लिखने में भी लेट सेट करने का आरोप लगाया जाता है। नगर परिषद की अभी जो हाल ही की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जो विशेष बैठक बुलाई गई थी नगर परिषद के अंदर 4 एजेंडों पर, उस बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग जो है वो आयुक्त के द्वारा अभी तक लिख कर हमारे पार्षदों को तामील नहीं करवाई गई है, ना मेरे पास में वो प्रोसीडिंग साइन के लिए आई है। प्रोसीडिंग बोर्ड मीटिंग होने के बाद प्रोसीडिंग लिखने का समय सिर्फ 7 दिन का होता है। उस 7 दिन के अंदर आपको प्रोसीडिंग लिख कर और नगर परिषद के सम्मानित पार्षदों को तामील करवानी होती है। लेकिन ये नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर अभिलाषा सिंह को 2 बार और कलेक्टर साहब को 2 बार और डीएलपी डायरेक्टर साहब को मैं सभी को लिखित में दे चुकी हूँ और बाकायदा मीडिया की जो कॉपियाँ हैं वो भी संलग्न कर चुकी हूँ। लेकिन चूंकि ये कार्य जो है वो आयुक्त का ही कार्य है और उसने अभी तक नहीं किया है। कह भी सकते हैं राजनीतिकरण हुआ, या तो अपनी कार्य के प्रति उदासीनता है और या फिर राजनीतिकरण। क्या पायल सेनी दोबारा चुनाव लड़ेगी? जरूर, अगर जनता ने मौका दिया, रफीक जी का आशीर्वाद रहा, परिवार का सहयोग रहा, तो जरूर मैं जनता के बीच में रहना पसंद करूँगी। क्या अगली मंजिल विधायक बनना है? नहीं, जनता किसी भी पद पर, आपने विधायक का नाम लिया है, जनता किसी भी तरीके से अगर मुझे अपने बीच में आने का मौका देती है तो ज़रूर मैं जो है वो आगे आकर उनके लिए काम करना चाहूँगी। मेरे जो बचे हुए जो कार्य हैं और जो मैं कह रही हूँ मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन सपनों को पूरा करने की जो मैं कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी और वो सारे कार्य जो है वो पल पर रहकर ही पूर्ण हो सकते हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो? पार्टी अगर मौका देगी तो ज़रूर आएंगे। पार्टी मौका नहीं देगी तो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर मौका दे। आरंभ हुआ था उस समय चूरू शहर की हालत किसी से भी छिपी हुई नहीं थी। चूरू शहर में जगह जगह पर खड्डे थे, सड़कों का अभाव था, मुख्य सड़कें नहीं थी। और अगर हम सौंदर्यकरण की बात करें तो चूरू शहर में किसी भी प्रकार का, जब हम चूरू शहर में एंट्री करते हैं तो किसी प्रकार का कोई ऐसा लुक नहीं आता था जिससे ये चूरू जो है वो जिला हेडक्वार्टर लगे। जब मेरा प्रथम आप लोगों के द्वारा जब मेरा प्रथम साक्षात्कार किया गया था उसमें मैंने जो मेरे मुख्य बिंदु जो बताए थे, जो मुझे पूरे करने थे, वो यही था कि चूरू शहर का सौंदर्यकरण हो। चूरू शहर की सबसे ज्वलंत समस्या जो गासर की गिनानी की थी, क्योंकि उसी समय गासर के लोग, मुझे आज भी याद है, इसी मंडेलिया हाउस में गासर के गांव के लोग रफीक जी मंडेलिया के समक्ष आए थे। मैं उन्हीं के बगल में बैठी थी, एज ए सभापति नई निर्वाचित हुई थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि गासर के में जब बारिश आती है जब चूरू शहर में, तो गासर के गांव के जो लोग हैं उनकी
जो नींदें हैं वो उड़ जाती हैं, वो लोग सो नहीं पाते। उसमें मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब उनके द्वारा बताया गया कि गासर की गिनानी हमारे चूरू की 35-40 साल पुरानी बहुत बड़ी समस्या थी। उसके अलावा चूरू शहर को हरा भरा करना, चूरू शहर का सौंदर्यकरण करना, सड़कें बनानी, लाइटों का अभाव था, ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य थे हमने आरंभ किए, जिसके अंदर सबसे मुख्य उपलब्धि अगर मैं मानूं कि नरक परिषद नाम मत दो हमारी नगर परिषद को। आप 5 साल पहले की तस्वीर देखो जब आपने इस नगर परिषद को छोड़ा था, और आज आप जाकर, मैं कहूँगी मेरा चूरू शहर आप देखो और खुद आप लोग जाके उसका इवैल्यूएशन करो। आप कंपेयर जब करोगे तब आपको भी शर्म आएगी कि इस नगर परिषद को नरक परिषद कहते हुए जितना कार्य हमने किया है, हमारे नगर परिषद का जो स्टाफ है, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो पार्षद 25-25 साल से 30-30 साल से चुनकर आए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग जब ये बात कहते हैं कि इतना काम कभी नहीं देखा हमने अपने जीवन काल के अंदर इस चूरू के अंदर, तो उन लोगों को ये ज़रूर उनमें ये मलाल है। और बहुत कोशिश की है उन्हें बजट मीटिंग ना होने देना, टॉयलेट्स पे स्टे ले आना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़े आरोप भी लगाए गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस 5 साल के कार्यकाल में। जब मैं आई थी तब मैं 27 साल की थी, तो इस छोटी सी उम्र के अंदर मैंने कार्यभार संभाला था। तो जिन्होंने भी कहा ठीक है, उनकी मर्जी है, और विपक्ष में आपको सही सबसे कार्यकाल रहा, मतलब बाकी जो सभापति के नेतृत्व में 5 साल में अच्छा कार्यकाल हुआ इनका। और सभापति जी ने इतना बेहतरीन काम किया है जो आज तक इतिहास में नगर परिषद से इतने काम नहीं हुए। असलम जी, आप पर आरोप है कि 1 साल हो गया सरकार को। आप कभी कहते हो पर्ची सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है, लेकिन एक भी धंधा नहीं हुआ। आप कभी मंच पर, कभी कलेक्ट्रेट में कोई प्रदर्शन में नहीं गए। जब पीसीसी का आदेश हुआ उसके अनुसार हम लोगों ने धरना भी दिया है और प्रदर्शन भी किया है। और अगले 2 महीने, अभी 2 महीने पहले हमने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया था। क्या आप इसको निरंतर करेंगे? आप चालू रहेगा, एकदम चालू रहेगा, अभी और ज़्यादा चालू रहेगा। उग्र होकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जनता की जो भी डिमांड होगी उसको हम प्रयास करेंगे उनको पूरा करवाने। अंकल